इस समय हम गुजरात में हैं और गुजरात में भी रेल कार के अंदर मौजूद हैं। आपको हम सीधा सीधा साबरमती से मेहसाणा के बीच का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से आसपास का जो रूट है वो नज़र आ रहा है। ग्रीन सिग्नल है, यानी लाइट हरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को 1400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को सीधा सीधा राष्ट्र को समर्पित किया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दो दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और उनका शुभारंभ किया गया, जिसका लोकार्पण किया गया। अगर हम उसकी बात करते हैं तो मेहसाणा पालनपुर 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण, क्योंकि पूरे देश के अंदर दोहरीकरण का काम चल रहा है, तिहरीकरण और हम कह सकते हैं चौथी लाइन डालने का भी काम चल रहा है, क्योंकि रेलवे को एक विश्व स्तरीय लेवल पर ले जाना है। खास तौर पर जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने कहीं ना कहीं चीन को अपना मॉडल बना रखा है, क्योंकि चीन ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त तरीके से ढेर सारा पैसा लगाया है, वही स्थिति अब भारत की है। भारत को पता है कि रेलवे लाइन जिस जिस इलाके में जाती है उस इलाके में विकास खुद ब खुद चला आता है। और यहाँ पर पास में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेंसिंग की गई है, क्योंकि देश भर के अलग अलग इलाकों में फेंसिंग का भी काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है और गुजरात पर खास फोकस है। गुजरात पर जो फोकस है उसमें मेहसाणा और पालनपुर की 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण कर दिया गया है। और इसकी जो विशेषताएं हैं अगर हम उसको बताएं तो 537 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई यह लाइन बनासकांठा, पाटन और मेहसाणा जिलों को से होकर जाती है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह भीड़ भाड़ के कारण होने वाली देरी को कम करती है और दिल्ली अहमदाबाद एवं अहमदाबाद मेहसाणा पालनपुर के बीच में यात्रा समय को घटाती है। साथ ही साथ यह बनासकांठा क्षेत्र के उद्योगों से माल यातायात को बढ़ावा देती है। अंबाजी और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करती है। इससे क्षेत्र के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। आप समझिए ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इस तरीके की रेलवे लाइनों की बात करते हैं तो कलोल कड़ी कटोसन रोड, ये 37 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का इसका गेज परिवर्तन किया गया है। 347 करोड़ रुपए की लागत से यह लाइन कहीं ना कहीं बनाई गई है। गांधीनगर और मेहसाणा जिलों को जोड़ने वाली यह लाइन है। मेहसाणा क्षेत्र के कस्बों को ब्रॉडगेज से निर्बाध रूप से जोड़ने का काम है। यहाँ पर देखिए एक स्टेशन गुजर रहा है, यह स्टेशन आप देख सकते हैं। और जब हम इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका रखरखाव भी ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, ट्रैक पर पहले आप देखते होंगे कि किस तरीके की गंदगी विद्यमान रहती थी, लेकिन जो बड़े फैसले लिए गए अगर हम उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं ट्रेनों में बायो टॉयलेट से क्या हुआ कि ट्रैक जो है साफ़ सुथरा रहने लगा। और यहाँ पर कलोल कड़ी कटोसन रोड जो कि 37 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी, उसका गेज परिवर्तन कम समय में किया गया और 347 करोड़ रुपए की लागत से यह लाइन गांधीनगर और मेहसाणा को जोड़ती है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मेहसाणा क्षेत्र के कस्बों को ब्रॉडगेज से निर्बाध रूप से जोड़ने का काम करती है। अहमदाबाद और मेहसाणा से सीधी यात्री ट्रेन सेवा भी शुरू हो चुकी है, जिससे ज़्यादा यात्री इसका फ़ायदा ले सकेंगे। क्षेत्र के उद्योगों के लिए माल परिवहन को बेहतर बनाने का काम भी किया गया है। साथ ही साथ नए रोजगार के अवसर का भी दावा सरकार कर रही है। तो यहाँ ये जो रेलवे लाइन को कहीं ना कहीं जो मीटर गेज हैं देश भर के अलग अलग इलाकों में, उनको पूरी तरीके से अब ब्रॉड गेज करने का काम है और दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी लाइन बिछाने का काम, ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर कही जा सकती हैं। अब गेज कन्वर्जन यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए जिस की हम बात कर रहे थे यहीं से शुरुआत है और यह जो गेज परिवर्तन है कलोल कड़ी कटोसन रोड, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहले यहाँ पर मीटर गेज लाइन बिछी हुई थी। तो मीटर गेज में क्या होता है कि भाई धीरे धीरे सारा का सारा ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हो गया और कुछ इलाके ऐसे थे जो अलग थलग पड़े थे, क्योंकि जो पीछे जो सरकारें थीं उनका सोचना ये था कि इकोनॉमिक नहीं है, क्योंकि इस इलाके में इतने लोग नहीं हैं, इतनी ट्रेनें नहीं हैं, ट्रेन चलाएंगे भी तो फ़ायदा नहीं होगा, नफ़ा नुकसान देखा जाता था। लेकिन जब 2014 के बाद सरकार बदली, कहीं ना कहीं एक नज़रिया बदला और जो नज़रिया बदला वो इस तरीके से बदला कि
रेल लाइन जरूरी है और इसका नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाएगा। इकोनॉमिकल है या नहीं है ये तो बाद की बात है। पहले तो आप गेज कन्वर्जन करिए, सीधा सीधा जो मीटर गेज की लाइनें पड़ी हुई थी देश के अलग अलग इलाकों में, हम कह सकते हैं छूटी हुई लाइनें थी, उनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया गया। यहाँ पर देखिए नई रेलवे लाइन जो कि पहले मीटर गेज थी, अब जो है ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। और यहाँ पर आसपास का इलाका भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेंसिंग की गई है। यानी मीटर गेज को जब कन्वर्ट करने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फेंसिंग भी की गई है। तो फेंसिंग भी की गई है जिससे अतिक्रमण ना हो सके, क्योंकि रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण करना बड़ा आसान हुआ करता था। क्योंकि आप कोई मंदिर बना दीजिए, कोई मज़ार बना दीजिए, कोई मस्जिद बना दीजिए या झुग्गी झोपड़ियाँ बना दीजिए, और उसके बाद जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी रेलवे के साथ नहीं खड़ा होता था, क्योंकि उसको पता है कि वोट यहाँ पर वोट बैंक हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये सारे कंसिडरेशन करते हुए रेलवे की ज़मीनों पर कब्जा बहुत आम हो चला था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है जो भी कन्वर्जन किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आसपास का पूरा इलाका सुरक्षित भी किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि उधर से गाय लेके कोई इस ट्रैक पे चला आए या कोई जानवर चला आए, तो इसमें स्पीड भी बढ़ती है। तो ये जो नई लाइन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नई नवेली लाइन अब पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई है। कलोल कड़ी कटोसन रोड 37 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन है और गेज परिवर्तन किया गया है। 2-2.5 साल के अंदर इसको पूरा कर लिया गया। 2022 में हम कह सकते हैं इसको स्वीकृति दी गई है। उसके बाद दिसंबर 2024 में यह रेलवे लाइन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई। यहाँ देखिए किस तरीके से एक लेवल क्रॉसिंग है। लेवल क्रॉसिंग पर लोग इंतजार कर रहे हैं और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आप देख सकते हैं कि जो गेट हैं उनको किस तरीके से लगाया गया है। साथ ही साथ नई रेलवे लाइन ये आप देखिए महिसाणा क्षेत्र के कस्बों को ब्रॉड गेज से सीधा सीधा जोड़ने का काम। अहमदाबाद और महिसाणा के लिए सीधी यात्री ट्रेन सेवा भी शुरू कर दी गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बेचराजी रणुंज 40 किलोमीटर रेलवे लाइन का गेज परिवर्तन भी किया गया, जिसको 520 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई ये लाइन महिसाणा, पाटन और अहमदाबाद को सीधा सीधा जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुसार किया गया। पीएम गति शक्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में बैठते हैं और जो बाधाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दूर किया जाता है, चाहे वो रोड हो या रेल हो। पहले होता क्या था कि रोड वाले कहते नहीं साहब हमारा काम नहीं है, रेलवे वाले कहते थे हमारा काम नहीं है। तो ये सारी जो दिक्कतें थीं कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को डालना, उनको यहाँ पर हर हालत में ये देखिए किस तरीके से लोग, आप समझिए कि मोबाइल के चक्कर में होता क्या है। आप देखिए मोबाइल में ही बैठे हुए हैं, रील देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पास से ट्रेन आ रही है। और यहाँ सतर्क लोको पायलट ने एक तरीके से ब्रेक लगाया और जान बचाई। तो इस तरीके की हरकत ना करें। कई बार आप जो है ट्रैक पर बैठ जाते हैं, ट्रैक पर गाने सुनते हैं, इस तरीके की अगर हरकत करते हैं तो आपकी जान जाने का खतरा रहेगा। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गुजरात।